कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह की जो इतनी अजीब और इतनी ताकतवर है कि कुछ भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है। सदियों से ये कॉस्मिक मॉन्स्टर बस एक विचार थे, अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के इक्वेशंस में एक भूत। वे अंतरिक्ष के सबसे अंधेरे कोनों में छिपे हुए प्रेत थे, अनजाने और अनदेखे। हमने उन्हें ब्लैक होल कहा। वे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य हैं, एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के नियम जैसे हम उन्हें समझते हैं पूरी तरह से टूट जाते हैं। वे हमारे अपने सूरज से कहीं ज्यादा बड़े सितारों के लिए अंतिम विनाशकारी अंत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ज्ञात ब्रह्मांड से बाहर निकलने का एक तरफा टिकट। पीढ़ियों से खगोलविदों और कहानीकारों ने इस विचार से मोहित किया है। एक ब्लैक होल सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, यह एक अविश्वसनीय रूप से छोटे स्थान में फंसा हुआ बहुत बड़ा पदार्थ है। इसे ऐसे समझें कि आप अपने सूरज से 10 गुना ज्यादा विशाल तारे को एक शहर के आकार के गोले में निचोड़ रहे हैं। इसका परिणाम एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है जो इतना तीव्र है कि यह स्पेस टाइम के कपड़े में ही एक गहरा कुआं बना देता है। जो कुछ भी बहुत करीब आता है, चाहे वह एक ग्रह हो, एक तारा हो या प्रकाश की किरण हो, वह अंदर खींच लिया जाता है, फिर कभी दिखाई नहीं देता। ये ब्रह्मांड की सबसे एक्सट्रीम चीज है। तो आप ऐसी चीज की तस्वीर कैसे लेते हैं जो अपने स्वभाव से पूरी तरह से काली और अदृश्य है? लंबे समय तक यह एक असंभव काम लगता था, एक मूर्खतापूर्ण प्रयास। यह ऐसा होगा जैसे सभी लाइटें बंद करके कोयले की कोठरी में एक काली बिल्ली की तस्वीर लेने की कोशिश करना। हम केवल उनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते थे, आसपास के सितारों और गैसों पर उनके प्रभावों को देखकर, उन्हें एक अनदेखे पार्टनर के चारों ओर नाचते हुए देखकर। हमने उनके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के सबूत देखे, जो अराजकता उन्होंने पैदा की, लेकिन हमने अपराधी को कभी नहीं देखा। हम एक कॉस्मिक क्राइम सीन में जासूस थे, बहुत सारे सुराग थे, लेकिन संदिग्ध की कोई तस्वीर नहीं थी। लेकिन फिर 2019 में साइंस फिक्शन साइंस फैक्ट बन गया। मानवता एक छोटे नीले ग्रह पर एक जिज्ञासु प्रजाति ने असंभव को संभव कर दिया। हमने 50 मिलियन लाइट ईयर की अकल्पनीय खाई को पार किया और एक ब्लैक होल के सिलहूट की पहली सीधी तस्वीर खींची। यह एक मोमेंटस उपलब्धि थी, मानव इंजेन्युइटी और अज्ञात को एक्सप्लोर करने की हमारी अटूट इच्छा का एक प्रमाण। यह ऐसा था जैसे आपने अपनी पूरी जिंदगी एक भूत की कहानी सुनी हो और फिर आखिरकार उस भूत को अपनी आंखों से देखा हो। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक पुष्टि थी कि ये मॉन्स्टर असली है और हम आखिरकार उन्हें आंख में आंख डालकर देख सकते थे। तो आखिर ब्लैक होल है क्या? चलो इसे समझते हैं। कल्पना करो कि तुम एक बॉल को हवा में फेंक रहे हो। वह ऊपर जाती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण हमेशा उसे वापस नीचे खींचता है। अब कल्पना करो कि तुम उसे इतनी जोर से, इतनी तेजी से फेंक सकते हो कि वह कभी वापस नीचे ना आए। उस स्पीड को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। धरती के लिए वह स्पीड लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब एक ऐसी चीज की कल्पना करो जो इतनी विशाल और इतनी घनी है कि उसकी एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति से भी तेज है। चूंकि ब्रह्मांड में कुछ भी प्रकाश से तेज यात्रा नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि कुछ भी बच नहीं सकता। संक्षेप में यही एक ब्लैक होल है। इस कॉन्सेप्ट का आहा मोमेंट आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत से आया। उन्होंने हमें दिखाया कि विशाल वस्तुएं सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से चीजों को नहीं खींचती, वे वास्तव में अपने चारों ओर स्पेस और टाइम के कपड़े को मोड़ती और विकृत करती हैं। स्पेस टाइम को एक खींची हुई रबर की शीट की तरह समझो। अगर तुम बीच में एक बॉलिंग बॉल रखते हो तो वह एक गड्ढा बना देती है। पास से गुजरने वाली एक मार्बल उस गड्ढे में गिर जाएगी। एक ब्लैक होल ऐसा है जैसे उस बॉलिंग बॉल को एक रेत के दाने के आकार में निचोड़ दिया जाए। रबर की शीट में जो गड्ढा बनता है वह इतना गहरा और ढलानदार होता है कि वह एक अथाह गड्ढा बन जाता है। ब्लैक होल का ब्लैक हिस्सा उस क्षेत्र के अंदर है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। ये कोई फिजिकल सतह नहीं है जिसे आप छू सकें। ये वापसी का कोई पॉइंट नहीं है। एक बार जब आप इवेंट होराइजन को पार कर लेते हैं
तो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना ओवरवेलमिंग होता है कि आपको बाहर निकलने के लिए प्रकाश से तेज यात्रा करनी होगी, जो असंभव है। कोई भी प्रकाश जो इस सीमा को पार करता है वह हमेशा के लिए फंस जाता है। इसलिए ब्लैक होल खुद पूरी तरह से काला दिखाई देता है। जो हम प्रसिद्ध इमेज में देखते हैं वह ब्लैक होल खुद नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर घूमती हुई चीजें हैं, जो अंतिम प्लंज लेने से ठीक पहले अविश्वसनीय तापमान तक गर्म हो जाती हैं। इससे उसकी इमेज कैप्चर करना एक अविश्वसनीय वैज्ञानिक उपलब्धि बन जाता है। यह कुछ ऐसा है जैसे हजारों मील दूर से एक तूफान की आंख की तस्वीर लेने की कोशिश करना। आप शांत केंद्र को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन आप शक्तिशाली घूमते हुए तूफानी बादलों को देख सकते हैं जो उसकी सीमा को परिभाषित करते हैं। ब्लैक होल M87 स्टार की इमेज बिल्कुल यही है, उसकी परछाई की एक तस्वीर। हम इवेंट होराइजन की सिलहूट देख रहे हैं, जो सुपरहीटेड गैस और प्लाज्मा द्वारा लगभग प्रकाश की गति से उसके चारों ओर घूमता हुआ एक शुद्ध अंधेरे के घेरे के चारों ओर आग का एक शानदार रिंग बनाता है। तो हमने यह कॉस्मिक फोटोशूट कैसे किया? मेसियर 87 गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल 50 मिलियन लाइट ईयर दूर है। इतनी छोटी और इतनी दूर की चीज को देखने के लिए आपको एक असाधारण पावर वाले टेलीस्कोप की जरूरत होगी। दरअसल कैलकुलेशंस से पता चला कि हमें लगभग पूरी पृथ्वी के आकार के टेलीस्कोप की जरूरत होगी। चूंकि इतना बड़ा एक सिंगल डिश बनाना शुद्ध कल्पना है, वैज्ञानिकों ने एक अविश्वसनीय रूप से चतुर समाधान निकाला। उन्होंने दुनिया भर में फैले कई अलग अलग रेडियो टेलीस्कोप्स को एक साथ जोड़कर एक वर्चुअल टेलीस्कोप बनाने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट का नाम इवेंट होराइजन टेलीस्कोप या EHT रखा गया। उन्होंने वेरी लॉन्ग बेस लाइन इंटरफेरोमेट्री, संक्षेप में VLBI नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। कल्पना कीजिए कि कई लोग एक ही दूर की वस्तु को थोड़े अलग कोणों से देख रहे हैं। उनके ऑब्जर्वेशंस को मिलाकर आप किसी भी एक व्यक्ति द्वारा अकेले देखे जा सकने वाले से कहीं ज्यादा विस्तृत तस्वीर बना सकते हैं। EHT ने इसे एक प्लेनेटरी स्केल पर किया। हवाई, एरिज़ोना, स्पेन, चिली और यहाँ तक कि साउथ पोल जैसे स्थानों में रेडियो टेलीस्कोप्स को एक ही समय में आकाश में एक ही जगह पर पॉइंट किया गया था। वे प्रभावी रूप से एक विशाल पृथ्वी के आकार के दर्पण के टुकड़ों के रूप में एक साथ काम कर रहे थे। इनमें से हर टेलीस्कोप ने भारी मात्रा में डेटा इकट्ठा किया, इतना ज्यादा कि इसे इंटरनेट पर भेजा नहीं जा सकता था। डेटा को सैकड़ों स्पेशलाइज्ड हार्ड ड्राइव्स पर स्टोर किया गया था, जिन्हें फिर फिजिकली संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी में सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स में भेजा गया। इसे ऐसे समझो जैसे दुनिया भर से पहेली के टुकड़े इकट्ठा करना और उन्हें एक टेबल पर लाकर असेंबल करना। डेटा की कुल मात्रा स्टैगरिंग थी, पीटाबाइट्स में मापी गई, जो हजारों साल के MP3 म्यूजिक फाइल्स के बराबर है। यह एक मॉन्यूमेंटल लॉजिस्टिकल और टेक्नोलॉजिकल चुनौती थी। एक बार जब डेटा इकट्ठा हो गया तो असली काम शुरू हुआ। सुपर कंप्यूटर, सैकड़ों वैज्ञानिकों की टीम द्वारा विकसित जटिल एल्गोरिदम चलाकर डेटा को सिंक्रोनाइज करने और कंबाइन करने का पेनस्टेकिंग प्रोसेस शुरू किया। टेलीस्कोप्स के सिग्नल्स को एटॉमिक क्लॉक प्रेसिजन के साथ अलाइन करना पड़ा, ताकि पृथ्वी के रोटेशन और प्रकाश तरंगों के अलग अलग आने के समय को अकाउंट किया जा सके। धीरे धीरे पेनस्टेकिंग तरीके से कई महीनों तक सभी अलग अलग टेलीस्कोप्स से मिले फजी डेटा को एक साथ जोड़ा गया और उस डिजिटल फॉग से एक साफ इमेज उभरी, एक उज्ज्वल लॉपसाइडेड रिंग ऑफ लाइट जो अंधेरे के एक परफेक्ट घेरे को घेरे हुए थी। मानवता के पास उसकी तस्वीर थी। यह एक अकेली इमेज, लाइट के पर्दे के सामने यह परछाई सिर्फ एक सुंदर तस्वीर से कहीं ज्यादा है। यह वैज्ञानिक जानकारी का एक खजाना है जो खगोल विज्ञान में एक नए युग की शुरुआत करता है। पहली बार हम ब्लैक होल के बारे में सिर्फ अनुमान नहीं लगा रहे हैं, हम उन्हें सीधे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस इमेज ने सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत को सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट करना था, जिसकी कल्पना की जा सकती है। उनके इक्वेशंस ने ब्लैक होल की परछाई के आकार
और शेप की फ्यूचर वाणी की थी। जब EHT टीम ने M87 स्टार की परछाई को मापा तो यह आइंस्टीन की फ्यूचर वाणियों से पूरी तरह मेल खाती थी। एक सदी पुराना सिद्धांत जिसे सिर्फ एक पेन और पेपर से तैयार किया गया था, ब्रह्मांड की सबसे हिंसक जगह में सही साबित हुआ। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इस ब्लैक होल और अन्य को फिल्म करना जारी रखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम यह स्टडी कर सकते हैं कि पदार्थ ब्लैक होल में कैसे गिरता है, एक हिंसक प्रक्रिया जिसे एक्रियन कहते हैं। यह प्रक्रिया कुछ ब्लैक होल के ध्रुवों से लगभग प्रकाश की गति से बाहर निकलने वाले कणों के शक्तिशाली जेट बनाने के लिए जिम्मेदार है। ये जेट पूरी गैलेक्सी से भी बड़े हो सकते हैं और गैलेक्सी के इवॉल्व होने के तरीके पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इवेंट होराइजन के चारों ओर घूमती हुई गैस को देखकर हम एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भौतिकी को एक्शन में देख सकते हैं, जो पृथ्वी पर हम जो कुछ भी बना सकते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा ये ऑब्जर्वेशंस हमें भौतिकी के अगले महान फ्रंटियर की ओर धकेलते हैं, क्वांटम ग्रेविटी के सिद्धांत की खोज। आइंस्टीन की रिलेटिविटी बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए खूबसूरती से काम करती है और क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करती है, लेकिन वे एक साथ काम नहीं करते। एक ब्लैक होल के अंदर सिंग्युलैरिटी नामक बिंदु पर एक विशाल द्रव्यमान एक छोटे क्वांटम आकार के बिंदु में कुचला जाता है। यह वह जगह है जहां दोनों सिद्धांतों को लागू होना चाहिए, लेकिन वे टूट जाते हैं। इवेंट होराइजन के किनारे को सटीक रूप से मापकर हमें आइंस्टीन के सिद्धांत से छोटे डिविएशंस मिल सकते हैं, जो हमें एक वास्तविकता को नियंत्रित करने वाले मौलिक कानूनों और सब कुछ कैसे अस्तित्व में आया, इसकी कॉस्मिक कहानी को समझने में मदद करता है। इस तरह की हर नई खोज पूरी मानवता के लिए एक कदम आगे है, अंधेरे को रोशन करती है और हमारे कॉस्मिक सागर के किनारों का विस्तार करती है।